अस्सलामुअलैकुम। मैं तरफ से आज आपके लिए एक ब्रांड न्यू न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ऑड लगेगी, लेकिन ये एक्चुअली ट्रू है कि एक स्पेसिफिक ब्लॉकचेन स्टार्टअप ने $72 मिलियन वर्थ ऑफ डिजिटल लैंड्स खरीदे। अब देखें, बात आती है कि $72 मिलियन के डिजिटल लैंड में ये चीज़ कब शुरू हुई, किस तौर पे शुरू हुई, और मुझे इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं पता। अगर ये चीज़ इतनी ही आउटसेल हुई है, बहुत लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट लिया होगा, क्योंकि ये डिजिटल प्लॉट्स ऑफ लैंड हैं जिसकी वजह से ये फेमस हुई है चीज़। अब देखें, बात आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ इस चीज़ में, इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें लिंक्ड है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें, आप हर अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, और अगर आप अवेल कर भी लें तो वो पता नहीं कि वो चीज़ आके जाके मशहूर है होगी, और मशहूर होने के बाद वो चीज़ इतनी हाइप क्रिएट कर लेगी कि उसकी जो एसेट वैल्यू है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हर चीज़ डिपेंड करती है एसेट वैल्यू पे। एंड इस चीज़ में एसेट क्या है? एनएफटी बेस्ड लैंड्स जो कि ब्लॉकचेन पे लिस्टेड हैं, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे लिस्टेड हैं, क्योंकि ये इथेरियम एनएफटी गेम है। ये लोग अभी इस वक्त डिजिटल लैंड से शुरू कर रहे हैं। इन्होंने ये देखें, और अब ये चीज़ ऑलरेडी हाइप्ड अप होके बिक चुकी। अब इस चीज़ में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको देखें, इसलिए मैं आपको बाद में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज देना चाहता हूँ कि अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, क्योंकि अगर मैं और या कोई भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई भी चीज़ बताता है, क्योंकि वो फिर एंड ऑफ द डे क्या होती है, वो चीज़ चाहे वो बढ़े या ना बढ़े, तो ये चीज़ मैं आ जाती है जो बंदा बता रहा होता है। तो तभी मैं इस चीज़ को जब लाया हूँ, जब ये चीज़ फुल फ्लैश्ड फेमस हो गई। क्योंकि देखें, अभी भी इसमें स्केप्टिसिज्म है। देखिए, स्केप्टिसिज्म क्या होता है? स्केप्टिसिज्म ये है कि यार ये चीज़ बिक तो गई है, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई भी वो मौजूद नहीं है, एक वर्किंग मॉडल मौजूद नहीं है। इस वक्त ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एक प्री सेल लॉन्च करते हैं। प्री सेल लॉन्च होने के अब क्या होता है कि वो यार ये आगे जाके ये चीज़ आनी है, ये चीज़ मैटर करती है। इस वक्त आपके पास ये चीज़ इनका वर्केबल प्रूफ मौजूद नहीं है, आप एक कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ में बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि आगे जाके कुछ भी नहीं पता। देखिए, जैसे मेटा मेंशंस मैंने आपको पहले बताया था, मेटा मेंशंस की भी क्या हुआ था। मेटा मेंशंस की भी इतनी बड़ी कम्युनिटी फॉलोइंग थी, और इतने सारे मेंशंस उन्होंने फॉर सेल भी लगाए, बहुत अच्छी ग्राफिक्स के साथ। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ? एंड ऑफ द डे ये हुआ कि वो चीज़ नहीं चल पाई, और बहुत सारे लोगों ने आर्टिफिशियली, उन्होंने इन हाउस डेवलपर्स ने आर्टिफिशियली उस प्राइस को इन्फ्लेट किया। इन्फ्लेट करने के बाद लोगों को पता चलना शुरू हुआ, तो उसकी प्रोजेक्ट की वैल्यू और उसकी वर्थ डिमिनिश होनी शुरू हो गई। तो यही प्रोजेक्ट देखें, मैं आपको इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ कि एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि एज ए आप इसको लर्निंग कर्व समझ सकते हैं कि किस तौर पे क्या चीज़ देखनी चाहिए कि कुछ खरीदने से पहले। अब इनकी कम्युनिटी फॉलोइंग स्ट्रांग थी, इनकी बेस स्ट्रांग थी, एक वर्क, ये फ्यूचर का वर्केबल प्रूफ को प्रमोट कर रहे हैं कि यार ऐसी चीज मार्केट में आनी है, तो इसको आप लॉस या लूज करने के बजाय कि आप इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर क्राई ना करें इन द लॉन्ग रन, तो आप अभी इन्वेस्ट करें। तो इन्होंने ऐसी हाइप क्रिएट की कि इस तौर पे इनके लैंड्स बिके। तो अभी भी इसका फेथ किसी को कुछ नहीं पता, अभी सिर्फ चीज बिकी है। फ्यूचर में जाके इसका पता चलेगा कि ये चीज वैल्यू भी रखती है या नहीं। तो बहुत मैटर करती है कि आप किस तौर पे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं आप अपने आप। और सबसे पहली बात यही आ जाती है कि आप जिस तौर पे भी पैसे अपने कहीं पर भी लगा रहे हैं, तो आप ये चीज को देखें कि उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ हो,
उसकी कम्युनिटी पीछे बैकड अप स्ट्रांग हो और उसकी कम्युनिटी एक सेंस ऑफ ओनरशिप रखती है उस प्रोजेक्ट में कि अगर कुछ होता भी है इस प्रोजेक्ट को तो कम्युनिटी आ जाएगी मार्केट मार्केट में उसको सपोर्ट करने के लिहाज से, तो ये चीज बहुत मैटर